नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं। तो वीडियो के एंड में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपना फोकस बढ़ा के पूरे वीडियो को देखना। सबसे पहले हम सीखेंगे एसिड। भैया एसिड क्या है, देखो। एसिड एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब जैसे पानी वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या करें, H प्लस आयन। सो एसिड क्या है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। अब आप बोले भैया आपने H प्लस आयन के बारे में बताया नहीं। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयंस। क्या, हाइड्रोजन आयंस। अब कभी एसिड कभी नींबू चाटा है, हाँ नींबू चाटा ही होगा, तो कैसा लगता है, खट्टा। कैसा लगता है, खट्टा। तो एसिड होता है ना, वो सार होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। क्या होता है, सार होता है टेस्ट में। जनरल प्रॉपर्टीज देख लो, एसिड सार इन टेस्ट। अब एक लिटमस पेपर होता है, क्या होता है बोला मैंने, एक लिटमस पेपर। तो जो एक लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, ये जो लिटमस है ना, ये एक इंडिकेटर है। क्या है भैया, इंडिकेटर। अब आप बोले भैया इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर क्या करता है, डिटेक्ट्स नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है भैया, मतलब जो इंडिकेटर रहता है वो डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। समझ में आ रहा है। तो जो लिटमस है वो इंडिकेटर है। अभी एक चीज बताओ, इंडिकेटर आपको समझ में नहीं आया तो आपके माता पिता घर पे होते हैं, जब आपने दोस्त या फिर दोस्ती को घर लाते हो तो वो बोलते हैं ना कि ये इस लड़के से संभाल के रहना, बहुत बदमाश है या फिर ये सही नहीं है। ठीक है, तो वो एक इंडिकेटर की तरह होते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिटेक्ट करे नेचर आपके दोस्तों की। तो वैसे ही होता है केमिस्ट्री में, एक इंडिकेटर वो करता है डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब जो लिटमस होता है, वो लिटमस को हमने ऐसा एसिड में डाला तो क्या हुआ, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। क्या कर दिया, ब्लू लिटमस को रेड। सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब इसमें एक चीज समझना आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, यही है जो लिटमस रहता है वो रंग कैसे बदल रहा है, मतलब कौन से कलर में बदला है, ब्लू से रेड। ये आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करना होता है, थोड़े बच्चे आप में से कोई होगा जो फ्री फायर खेलता होगा, फ्री फायर वाले होंगे। तो फ्री फायर में एक बीआर रैंक मैच होता है। क्या होता है, बीआर रैंक मैच। ठीक है, सो बीआर रैंक मैच हटा देते बीआर। ठीक है, अब वो मैप होता है वो एसिड वाला मैप होता है। क्या होता है, एसिड वाला। ठीक है, अब इसके बीच में क्या था हमारा, लिटमस भैया। ठीक है, बी से ब्लू से रेड हुआ। क्या हुआ, ब्लू से रेड हुआ। ये हुआ हमारा एसिड में। अब एक चीज याद रखा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बोला, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर देता है। हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट वाटर दे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देख लो ध्यान से, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ, एसिड मैंने बताया था H प्लस आयन। सो अगर वो आयंस दे रहा है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा बस कंडक्टर नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, अब अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तो पूरा फोकस बढ़ा के देख रहे हो, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने के लिए मदद कर सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखो एसिड्स के। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है भैया, आपको पता होना चाहिए कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। अगला है एसिटिक एसिड। क्या, एसिटिक एसिड, ये होता है वीक एसिड। क्या होता है, वीक एसिड। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3COOH। ठीक है, अगर याद नहीं होता तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बस उसे समझ लो। महाराष्ट्र में छाता को क्या बोलते हैं, छतरी। क्या बोलते हैं, छतरी। सो छतरी मतलब CH3। और छतरी कौन लेके जा रहा था, कोच। कौन लेके जा रहा था, कोच। और कोच क्या लाने गया था, वो विनीगर। क्या लाने गया था, विनीगर। अब विनीगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनीगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सो छतरी लेके कोच गया क्या लाने, विनेगर। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड था, एसिटिक एसिड। अब देखो, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताने वाला हूं जहां से एसिड अब मिलते हैं। ठीक है, और इसको याद रखना आपको। पहला, खट्टा खट्टा जो लगता है टेस्ट में, लेमन ऑरेंज। क्या, लेमन ऑरेंज।
पहला कहा भैया लेमन और संतरा। अब लेमन संतरा के अंदर ना एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब अगला आता है हमारे टमाटर भैया, टोमेटो। टोमेटो हम टमाटर बोलते हैं हमारे भाषा में, टोमेटो। और टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब अगला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है विनेगर। क्या है? विनेगर। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है भैया? एसिटिक एसिड। इसके बाद में एक और आ जाता है नेटल स्टिंग, मधुमक्खी जब काटता है, नेटल स्टिंग। अब नेटल स्टिंग में ना ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है स्टेट बोर्ड में, सारे पूछे जाते हैं, कुछ भी आ सकता है इधर से। मेथनोइक एसिड। क्या होता है? मेथनोइक एसिड। और लास्ट जो कि होता है हमारा दही, कर्ड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है भैया? लैक्टिक एसिड। तो ये सारे सोर्सेस आपको याद रहने चाहिए। इन सोर्सेस में कौन कौन से एसिड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वालों नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से सवाल एक पूछ लिया जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी है 80 to 90%, इसलिए बता रहा हूँ। अब अगला है टाइप्स ऑफ एसिड। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड ना 4 तरह के होते हैं। पहला बोलता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या हूँ मैं? बहुत ताकतवर हूँ। तो वो बोलता है आपको है स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा है वीक एसिड, जो कि बोलता है भाई मैं तो कमजोर हूँ, मैं मानता हूँ मैं कमजोर हूँ। तीसरा है मिनरल एसिड। क्या है? मिनरल एसिड। वो बोलता है हम इनऑर्गेनिक है। कहा है? हम इनऑर्गेनिक। और लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड। वो बोलता है मैं पेड़ पौधों से आता हूँ। कहाँ से आता हूँ? पेड़ पौधों से आता हूँ। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बोलता है हम झुकेगा नहीं, हम बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है हम। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, क्यों यार? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो कंप्लीटली आयनाइज होता है। क्या बोला मैंने? कंप्लीटली, पूरी तरह से आयनाइज होगा, ठीक है। वीक एसिड बोलेगा नहीं हम तो कमजोर है, हम पार्शियली आयनाइज होंगे। क्या होंगे? पार्शियली आयनाइज। तो जो वीक एसिड्स है वो पार्शियली आयनाइज होता है। इसमें CH3COH, छतरी वाला कुछ एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है H2CO3। मिनरल एसिड बोलता है हम इनऑर्गेनिक वाले हैं। तो मिनरल एसिड क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कुछ नहीं है, हम आए हैं पेड़ पौधे से। तो हम प्लांट से भी आते हैं, हम एनिमल से भी आते हैं। तो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो नींबू चाटा था वो क्या था? प्लांट से आया था, प्लांट सोर्स था। तो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला है बेसिस। अब हम लोग जानने वाले हैं बेसिस के बारे में। एसिड के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लिया, एक सेकंड। अब बेसिस। अब जो बेस है ना, बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में डाले तो वो OH माइनस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है पानी में डालने पे? OH माइनस आयन। अब एक चीज समझो, बेस, कभी साबुन मम्मी ने नहलाते हुए बचपन में मुंह के अंदर साबुन चला गया होगा, कैसा लगता है? कड़वा कड़वा। खुद भी नहाते हुए कभी कभी गलती से मुंह खोल लिया, फिर डाले शावर चले, कभी खोल दिया, पूरा मुंह का साबुन पूरा मुंह के अंदर चला, फिर कैसा लगा? कड़वा। सो जो हमारा बेस होता है ना वो कड़वा होता है टेस्ट में। क्या होता है भैया? मैंने बोला बेस कड़वा, मतलब बिटर इन टेस्ट। अब जब बेस को ऐसा हाथ में रखो, ऐसा 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 करो, साबुन कैसा होता है? स्लिपरी लगता है। क्या लगता है? स्लिपरी, सोपी फील होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और एक और चीज, बेस OH माइनस आयन दिया तो कंडक्ट क्या करेगा? सोचो, आयंस दे रहा है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ध्यान से, बेस क्या है? ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगला जनरल प्रॉपर्टीज देखो, बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब क्या भैया? कड़वा। क्या बोला हमने? कड़वा, ठीक है। कैसा फील होता है? साबुन साबुन जैसा, सोपी या फिर स्लिपरी इन टच। अब इसमें भी हमारे इंडिकेटर भैया आते हैं, बोलते हैं नहीं आज हम बेस की भी गेम निकालेंगे, उससे भी हम पता करेंगे वो क्या करता है। एसिड तो अपना रंग बदल रहा है ब्लू से रेड, अब बेस को देखते हैं वो क्या करते हैं, कहीं वो उल्टा तो नहीं कर रहे। हाँ, डेफिनेटली बेस उल्टा करता है। बेस क्या कर रहा है? लिटमस को रेड से कर रहा है ब्लू। क्या कर रहा है? रेड से ब्लू। अगर आपको ये याद नहीं रहता है ना, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल RBC है। कहा है भैया? RBC। RBC, C को मारो गोली, BRB को याद रखो। R रेड से ब्लू कहाँ होता है? बेस में। कहाँ होता है ये? बेस में भैया। कहाँ होता है? बेस में। अब जो बेस है ना वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, एक और चीज,
जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। बल्ले बल्ले। तो देखो ध्यान से, बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जब भी ऐसा रिएक्शन हो, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, बेस एसिड सॉल्ट वाटर, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला था? आयंस दे रहा है तो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है बेसिस के। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। का है भैया? बोला मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH। ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये बोलता है नहीं, हम झुकेगा नहीं, हम सबसे ताकतवर है, हमसे आगे कोई बेस में नहीं है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलता है हम भी किसी से कम नहीं, हम भी आपके बराबरी पे आ रहे हैं। ये भी होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है वीक बेस। क्या होता है? वीक। और ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ बेस। बेसिस भी दो तरह के हैं। एक बोलता है अपन झुकेगा नहीं, अपन बहुत शक्तिशाली है, वो बोलता है स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा बोलता है नहीं भाई, हम पार्शियल है, हम पूरा आपकी तरह पूरी तरह आयनाइज नहीं होते भैया, स्ट्रॉन्ग बेस वाले भैया, हम थोड़ा बहुत ही आयनाइज होते हैं। तो जो वीक बेस होता है ना, वो पार्शियली आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस बोलता है नहीं, अपन झुकेगा नहीं, अपन पूरी तरह से आयनाइज होगा। ठीक है, तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस, वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज। इसमें NaOH KOH जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। वीक बेस में आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो रहा है? पार्शियली आयनाइज। क्या हो रहा है भैया? पार्शियली आयनाइज। अगला है सॉल्ट। अगला टॉपिक जो है वो सॉल्ट। मुझे एक बात बताना भैया, मैंने आपको बताया सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है सॉल्ट और वाटर। ये बेसिक जनरल फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला देख लो। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भैया सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, बेसिक टर्म। सॉल्ट कब बनता है? फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। और जब ऐसा हो रहा है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल ये दिया है, इसको इधर करके दिखा दो। देखो HCl, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये था एसिड प्लस NaOH, ये था भैया हमारा बेस। ठीक है, अब क्या हुआ? Na था वो किसके पास चला गया? Cl, तो बन गया NaCl। OH था वो किसके पास चला गया? H, सो क्या बन गया? H2। ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी क्या कर दिया जाएगा आपको, कभी कभी इधर पहले NaOH दे दिया जाएगा। NaOH ये लो, बेस हो गया NaOH प्लस HCl। लो, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। Na किसके पास गया? Cl, NaCl बन गया। H किसके पास गया? OH। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन का। अगला जो रिएक्शन है CaSO4। देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? H2SO4 है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है प्लस CaOH2, ये है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भैया? ये बेस। जब ये दोनों रिएक्ट किए क्या हुआ? Ca कहाँ गया? SO4 के पास, ये बन गया CaSO4। ये था भैया हमारा सॉल्ट और लास्ट में बचा हमारा पानी H2। ठीक है, अब देखो अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या सीखेंगे भैया? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसमें भी तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं। पहला सॉल्ट बोलता है भैया हम न्यूट्रल है। हम क्या है? न्यूट्रल, मतलब हम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या जीना चाहते हैं? नॉर्मल जिंदगी। तो पहला है भैया नॉर्मल सॉल्ट, वो बोलता है हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हैं। इसमें आता है हमारा NaCl। ये जो होता है ना, ये टेबल सॉल्ट होता है। क्या होता है? टेबल सॉल्ट। अगला होता है K2SO4। नेक्स्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बोल हम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होते हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइज होते हैं। सो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, इसमें आता है NaHCO3। और लास्ट में आ जाता है बेसिक सॉल्ट। ये बोलता है हम भाई पार्शियल न्यूट्रलाइज हो रहे हैं लेकिन साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं MgClOH। ठीक है, चलो आ जाओ। अब याद है इसमें ये जो न्यूट्रलाइजेशन के दो एग्जांपल्स है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अगला है पीएच स्केल। क्या भैया मैंने बोला? पीएच स्केल वो मेजर करता है ना एसिडिटी या फिर बेसिसिटी ऑफ केमिकल। क्या डिटेक्ट कर रहा है? एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ केमिकल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। अब आपको इसके वैल्यूज पता होना चाहिए। पीएच स्केल होता है ना, 0 से लेके 14 तक होता है। और जो 7 बीच वाला होता है ना भैया, वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम
एसिडिक। ऐसे तो याद नहीं होगा भैया, आप अपनी ट्रिक बताओ। तो 7 है वो है न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। 7 से ज्यादा बेसिक और 7 से कम एसिडिक। अब यहाँ पे कितने लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस हैं, उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, आइडल मानते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो भैया, हम भी उसके, हमारे भी वो एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, अब देखो CR7 होते हैं, उनका हमेशा रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो 7 क्या हो गया? CR7 से याद रखना क्या हो गया? न्यूट्रल। अब 7 से जो ज्यादा रहता है, हमारे जैसे छोटे मोटे फैंस, मतलब छोटे मोटे फैंस जो सोचते हैं कि CR7 से जो अच्छा खेलने वाला, ऐसा लोग बोलते हैं, तो हमें लगता है वो बेसिक है। क्या है? बेसिक। सो 7 से ज्यादा बेसिक। अब डेफिनेटली ज्यादा है तो बेसिक, कम होगा तो क्या हो जाएगा केमिस्ट्री वाले भाषा में? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, अब हम सीखेंगे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। क्या जानने वाले हैं? कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। उसमें हमारा पहला आता है इंडिकेटर लिटमस। क्या होता है भैया? लिटमस। लिटमस एसिड में क्या होता है? रेड। लिटमस क्या बोला? एसिड में रेड, बेस में ब्लू। क्या हो जाता है? ब्लू। अगला है फिनोल्फ्थेलिन। क्या है? फिनोल्फ्थेलिन। वो कुछ उसका रंग ही नहीं होता है एसिड में। क्या बोलता है? रंग नहीं होता। तो जहां बेस में गया वो बोल रहा है पिंकी पिंकी पॉन्की, सो पिंक हो गया। क्या बन गया? पिंक। तो एसिड में क्या होता है? कलरलेस होता है और पिंक हो जाता है बेस में, पिंकी पिंकी पॉन्की। अगला है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। कोई भी बुरा मत मानना, थोड़ा गाना गा के सिखा दिया, ठीक है? पर्सनल मत लेना, प्यार से सिखा रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज ये होता है रेड इन एसिड। क्या होता है? रेड इन एसिड। और येलो होता है बेस में। ठीक है, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कब बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने? एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब ये कुछ कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस है, इसको मान लो स्टार। क्या? स्टार। हमारे घर पे एक एसिड पहले से ही रहता है जो होता है नींबू में। क्या होता है? नींबू में, लेमन में, जिसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड। दूसरा एसिड होता है विनेगर में, जिसको बोलते हैं हम एसिडिक एसिड। सो देख लो, पहला एसिड लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, दूसरा एसिड घर पे होगा विनेगर, जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। अगला बेसिस लाइम वाटर CaOH2 होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, और लास्ट में आता है हमारा सॉल्ट जो कि होता है टेबल सॉल्ट NaCl, वॉशिंग सोडा Na2.CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3। इसके फॉर्मूला याद रखो, ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये भैया इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड है, मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी तो करना है। अब ये रहे सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब इसमें पहला आता है बेकिंग सोडा। कहा आता है भैया? बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब क्यों यूज किया जाता है? बेकिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेकिंग एंटासिड। अब इसका फॉर्मूला याद रखो NaHCO3 ना CO3। क्या? बेकिंग सोडा ना CO3, ऐसे याद रखना NaHCO3। अगला होता है वॉशिंग सोडा। क्या भैया? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोना, फिर डिटर्जेंट में यूज होता है। ठीक है, सो देखो यूज इन डिटर्जेंट, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, पेपर और ग्लास। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम बोलते हैं भैया POP। जो POP का फॉर्मूला होता है वो याद रखना, कासोफोर CaSO4 मतलब कासोफोर डॉट हाफ H2O, ये फॉर्मूला होता है। POP कहाँ यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन, टॉयज बनाने वगैरह सब में। अब जब POP को मिक्स करते हैं विथ वाटर, ठीक है, और मिक्सिंग विथ वाटर क्या बनता है? जिप्सम भैया बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कासोफोर.2H2O। POP में क्या होता है? कासोफोर.12H2O। इधर क्या होगा? .2H2O। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको जैसा बताया था, हमने पूरा रैपिड रिवीजन खत्म कर दिया। अब भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे ये रहा मेरे दोस्त, ये रहे आपके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। और इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। और मेरे भाई, मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।